नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास। देखिए, राजस्थान का इतिहास जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वैसे तो हम एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो वो है मिडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो अपन मिडिवल से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। मिडिवल में भी अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करें वो है अपना राजपूत युग। देखिए, राजपूत युग का मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे राजपूत यहाँ पे शासन किया करते थे। ठीक है, तो ये कब शासन किया करते थे? तो इनका लगभग 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो क्या माना जाता है? राजपूत युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1191-92 के अंदर क्या हुआ था, तराइन के फर्स्ट और सेकंड युद्ध के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे तुर्कों का शासन हो गया था। तो इसके जो पहले वाला टाइम पीरियड था उसको क्या बोला जाता है? राजपूत युग बोला जाता है। देखिए, अपन राजपूत युग की बात करें तो अपन राजपूतों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो मतलब आए कहाँ से थे? अपने यहाँ पे थे, तो उनके जो फर्स्ट जो बिल्कुल एकदम शुरू से एविडेंस मिलते हैं उनके हिसाब से क्या पता लगता है कि राजपूत कहाँ से आए थे अपने यहाँ पे। क्या वो गुजरात से आए थे, क्या वो कोई विदेशी थे, या वो कौन सी जाति से थे, कौन से धर्म से थे? इस हिसाब के अनुमान अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से लगाए थे। तो ज़्यादातर अपने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि राजपूतों को विदेशी किस इतिहासकार ने कहा था, या किस इतिहासकार ने इनको क्षत्रियों की संतान कहा था, किस इतिहासकार ने इनको विदेशी कहा था। ठीक है, तो अपन यहीं से बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो अपन इनको यहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने इसको विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति माना था। विदेशी जातियों से उत्पत्ति माना था इनकी, किनकी? राजपूतों की। ठीक है, तो उनके लिए आप ट्रिक याद करो, बेस्ट, BEST। बी मतलब भंडारकर, ई मतलब ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, एस मतलब स्मिथ, और टी मतलब टोड। क्या याद रखना है? विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में किस किस ने बोला था? तो बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ और टी से टोड। अब बात करते हैं अपन क्षत्रियों से उत्पत्ति। देखिए, क्षत्रियों से जो उत्पत्ति के बारे में बताया गया था वो किन किन लोगों ने बताया था उसके बारे में। तो इसके लिए आपको याद रखना है गोद की चिंता। गोद की चिंता, गो से क्या हो जाएगा? गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा। द से हो जाएगा दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। की से हो जाएगा कानूनगो, कानूनगो। और ची से हो जाएगा, चिंता से हो जाएगा चिंतामणि वैद्य, चिंतामणि वैद्य, चिंतामणि वैद्य। देखिए, विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में किसने कहा था? तो अपने को याद क्या करना है? बेस्ट, BEST। बेस्ट मतलब भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ और टोड। वहीं अपन देखते हैं क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में किसने क्या क्या कहा था? तो गोद की चिंता, गो से गौरीशंकर, द से दशरथ शर्मा, की से कानूनगो, ची से चिंता से चिंतामणि वैद्य। उसके बाद बात करते हैं अपन किन ने इनको ब्राह्मणों की संतान ने कहा था। ब्राह्मणों की संतान किसने किसने कहा था? तो ब्राह्मणों की संतान के लिए आप याद रख लेना भंडारकर, शर्मा शर्मा, भंडारकर, शर्मा शर्मा। भंडारकर से तो भंडारकर ही हो जाएगा, भंडारकर ये हो जाएगा RG भंडारकर। शर्मा से हो जाएगा दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। और दूसरे शर्मा से हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। एक इनके बीच में आता है अग्निकुंडीय सिद्धांत, अग्निकुंडीय सिद्धांत। ये किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने, चंद्रवरदाई ने। अभी अपने को आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में और चीज़ें हैं वो भी आपको देखनी है। तो अपन ने देखा राजस्थान हिस्ट्री शुरू किया, जिसके अंदर अपन ने देखा राजपूत युग। 6वीं से 12वीं शताब्दी के टाइम पीरियड था, उसको क्या बोलते हैं? राजपूत युग बोला जाता है। अब किन किन इनकी उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार ने क्या क्या बोला था? तो सबसे पहले याद रखना विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में किस किस ने क्या क्या बोला है। तो वो है भंडारकर, भंडारकर, बेस्ट, BEST। बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ, टी से टोड। उसके बाद में क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में किसने क्या बोला है? तो गोद की चिंता, गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा, की से कानूनगो, चिंता से चिंतामणि
वैद्य। उसके बाद ब्राह्मणों की संतान किस किसने कहा था, तो उसके लिए याद रखना है भंडारकर, शर्मा, शर्मा, यानी कि भंडारकर, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। उसके बाद एक सिद्धांत हो रहा था अग्निकुंडीय सिद्धांत, जो कि लिखा था चंद्रवरदाई ने अपने पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर। ठीक है, अभी के लिए अपने को इतना ही पढ़ना है। अपन अब इसके बारे में जो इनके अंदर और क्वेश्चन बन जाते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में जो जो क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखिए, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद के बारे में सिर्फ अपने को याद रखना है कि इन्होंने क्या कहा था, विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में इन्होंने कहा था। अब देखिए, जो स्मिथ है, स्मिथ ने क्या कहा था, राजपूतों को गुर्जर व हुणों की संतान कहा था, और इसका समर्थन किसने किया था, विलियम क्रुक ने। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि स्मिथ ने गुर्जर व हुणों की राजपूतों को गुर्जर व हुणों की संतान किस इतिहासकार ने कहा था, तो किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था, और इसका समर्थन किसने किया था, विलियम क्रुक ने। टोड, देखिए टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, टोड ने क्या कहा था कि राजपूत क्या है, विदेशों से इनकी उत्पत्ति हुई या विदेशों की संतानें हैं। ये बात कहने वाला कौन था, ये पहला इतिहासकार था। कौन, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इसने किस बेस पे कहा था कि ये लोग क्या हैं, विदेशी हैं। तो देखिए, जब ये विदेशों, चूंकि ये विदेशी था तो विदेशों में घूमता रहता, तो वहाँ की जब जातियाँ इन्होंने देखी, उन्होंने वहाँ के कल्चर को पढ़ा, तो उसको लगा कि सिमिलरिटी है इनकी परंपराओं के बीच में। ठीक है, जो राजपूत परंपराएं वहन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, वैसी वैसी परंपराएं क्या है, विदेशी जातियाँ भी कर रही हैं। तो उस आधार पर उसने क्या कहा कि ये लोग क्या हैं, विदेशों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इस बारे में अपने को याद रखना है, सिंपल सी। इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतने में से ही बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और याद करनी है, अलब्रूनी। अलब्रूनी नाम का एक इतिहासकार था, उसने क्या लिखी, एक अपनी पुस्तक लिखी थी, तारीख किताब उल हिंद, सॉरी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। उसके अंदर इसने विदेशी नहीं माना था, उसने ये कहा था कि ये विदेशी नहीं है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों ने विदेशी माना जबकि इसने विदेशी नहीं माना था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, अलब्रूनी की किताब उल हिंद। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, क्षत्रियों से उत्पत्ति। अब क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में अपने ट्रिक क्या याद की थी, गोद की चिंता, गो से गौरीशंकर ओझा, द से दशरथ शर्मा, की से कानूनगो और चिंता से चिंतामणि वैद्य। जो गौरीशंकर ओझा थे उन्होंने बेस क्या दिया, उन्होंने कहा कि क्षत्रियों की संतानें थी। क्यों, क्योंकि इसने देखा कि इनके जो शारीरिक बनावट है ना, वो एक क्षत्रियों जैसी है। तो उसने क्या कहा, शारीरिक गठन के हिसाब से, शारीरिक गठन के हिसाब से क्या कहा कि ये लोग क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। दशरथ शर्मा ने क्या किया था, सिक्के व अभिलेख होते हैं, इनको पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, इनको पढ़ के इन्होंने क्या कहा था, क्या बोला था कि ये जो राजपूत है वो क्षत्रियों की संतानें हैं, क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति है। किस आधार पर कहा था, सिक्के व अभिलेखों के आधार पर। ठीक है, कानून को और चिंतामणि वैद्य के बारे में सिर्फ अपने को नॉर्मल बातें याद रखनी है कि इन्होंने भी इनको क्या कहा था, क्षत्रियों की संतानें कहा था। अब बात करते हैं भंडारकर के बारे में, ये ब्राह्मणों की संतान किन किन ने इनको कहा था। देखिए, भंडारकर, जो ये आरजी भंडारकर है, ये पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इनको क्या कहा था, ब्राह्मणों की संतान या ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा था। तो वो किसने कहा था, भंडारकर ने। ठीक है, अब बात करते हैं शर्मा, दशरथ शर्मा। देखिए, दशरथ शर्मा को अपन यहाँ भी पढ़ चुके हैं। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि क्षत्रियों से उत्पत्ति है, फिर यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि ये तो ब्राह्मणों की संतान है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है। देखिए, दशरथ शर्मा ने एक चौहान वंश पे एक पुस्तक लिखी थी। कौन से वंश पे, चौहान वंश पे। जब अपन चौहान वंश पे आएंगे तो अपन इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। चौहान वंश पे इसने पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर इसने क्या देखा, इसने कुछ शिलालेख थे उनको देखा ना, तो उसके आधार पे इसने लिखा कि ये क्या थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन, सिर्फ ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं चौहानों की, राजपूतों की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं पर्टिकुलर चौहानों की, राजपूतों के अंदर जो चौहान है उनको ये क्या बता रहा है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बता रहा है। ठीक है, उसके बाद बात आती है गोपीनाथ शर्मा की। तो गोपीनाथ शर्मा ने गुहिल वंश है, जिसमें महाराणा प्रताप, बप्पा रावल इत्यादि आते हैं, उनके बारे में बताया कि जो गुहिल वंश है वो केवल क्या है, ब्राह्मण है। ठीक है, वो क्या है, ब्राह्मण है। तो अब तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि देखिए, विदेशी जातियों से उत्पत्ति हम लोग क्या याद करना है, बेस्ट। बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ और टी से टोड। टोड पहला इतिहासकार था, उसने बेस क्या दिया था, परंपराओं के आधार पे। अलब्रूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, उसने क्या है, विदेशी नहीं माना था, विदेशी नहीं माना था।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्षत्रियों से उत्पत्ति। तो क्षत्रियों से उत्पत्ति के अंदर देखिए गोद की चिंता, गो से गौरीशंकर ओझा जिसने बेस क्या दिया था, शारीरिक गठन। द मतलब दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने क्या बोला था, सिक्के व अभिलेखों के आधार पे। की से मतलब कानून गो, कानून गो ने क्या बोला था, कानून गो ने कुछ नहीं बोला था, सिर्फ इतना बताया था कि ये लोग क्या है, क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति है। चिंता से चिंतामणि वैद्य। उसके बाद ब्राह्मणों की संतान किस किसने कहा था, भंडारकर शर्मा शर्मा, भंडारकर से आरजे भंडारकर, ये पहले इतिहासकार थे जिसने इनको ब्राह्मणों की संतान बोला था। दशरथ शर्मा थे जिन्होंने चौहान वंश को केवल क्या बोला था, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला था। उसके बाद दूसरे शर्मा की बात करते हैं तो वो है गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान बताया था। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन अग्निकुंडीय सिद्धांत के बारे में। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक दरबारी था चंदवरदाई। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था, पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को पूरा किया था इसके पुत्र जलहन ने। मतलब ये पुस्तक आधी लिख के इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद इनका जो बेटा था जलहन, उसने क्या किया था, इस पुस्तक को पूरा किया था। इसके अंदर ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एक आबू पर्वत पर, आबू पर्वत है, ठीक है, इस पे महर्षि वशिष्ठ थे, कोई महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया, और यज्ञ करने से क्या है, 4 जातियां उस यज्ञ में से उत्पन्न हुई। वो 4 जातियां कौन कौन सी थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और इन्हीं 4 जातियों को क्या कहा जाने लगा, अग्निकुंडीय जातियाँ। क्या कहा जाने लगा, अग्निकुंडीय जातियाँ। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और इसी को ही कहा जाता है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंडीय सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, चंद्रवरदाई ने। अपनी पुस्तक में किसमें लिखा, पृथ्वीराज रासो में, जिसको पूरा किसने किया था, जलहन ने। ठीक है, इतनी बात इसके अंदर बताई गई है। अब देखिए मुहणोत नैनसी, इनके बारे में आप बहुत आगे से डिटेल में पढ़ोगे, मुहणोत नैनसी कौन है, ठीक है। प्लस सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने क्या किया था, इस बात का समर्थन किया था कि हाँ इन जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंडीय सिद्धांत से ही हुई है, अग्निकुंडीय सिद्धांत से ही हुई है। लेकिन दशरथ शर्मा ने इस चीज़ का विरोध किया। उसने क्यों विरोध किया, उसने एक बेस दिया अपना कि जो मूल पृथ्वीराज रासो है ना, मूल पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर क्या है, ये चीज़ थी नहीं, कौन सी, अग्निकुंडीय सिद्धांत वाली बात थी नहीं, ठीक है। लेकिन जब इसके बेटे ने जलहन ने इसको पूरा किया था तो उसके अंदर इसने ये बात लिखी थी अग्निकुंडीय जातियों के बारे में, तो उसने कहा कि नहीं ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन ने इतना सब कुछ देख लिया कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किस किस ने क्या क्या बोला था। ये अपने बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल से जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ से फिर अपन सबसे पहला जो वंश आएगा वो अपन क्यों पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप 1-2 बार इसको देखिएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। आप इसको अगर एक पेज में लिखोगे तो मुश्किल से मैं कहता हूँ 1 पेज आपका फिल होगा। एक एक पेज करते हुए अपन सारी हिस्ट्री को कवर कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आप 1 बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखो, उसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनको भी 1-2 बार उनसे गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।